Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. In last lecture, we have discussed various sequence of events during synthesis of a fatty acid as well as regulation of fatty acid biosynthesis. And in this lecture, we will discuss synthesis of long chain saturated fatty acids as well as synthesis of unsaturated fatty acids. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture. और आज की लेक्चर में हम दो चीज पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज द सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो पहले आते हैं सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में. सो फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें तो फैटी एसिड सिंथेसिस में दो इंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. फर्स्ट वन इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज. फर्स्ट वन क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, जिसे ACC से भी हम जानते हैं. सेकेंड एंजाइम की अगर बात करें तो फैटी एसिड सिंथेज. सेकेंड एंजाइम क्या है? फैटी एसिड सिंथेज. और फैटी एसिड सिंथेज को FAS से भी रिप्रेजेंट करते हैं. और फैटी एसिड सिंथेज के दो वेरिएंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द FAS 1 and second one is the FAS 2. FAS 1 and FAS 2 are two variants of fatty acid synthase. FAS 1 is present in animals and fungi, जबकि FAS 2 की अगर बात करें तो ये प्लांट्स एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं. एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की अगर बात करें तो ये मैलोनाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है. मीन्स ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड बाइकार्बोनेट से क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट से बनाता है मैलोनाइल कोएंजाइम ए. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड बाइकार्बोनेट से बनाता है क्या? मैलोनाइल कोएंजाइम ए. एंड दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज क्या करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड बाइकार्बोनेट से क्या बनाता है? मैलोनाइल कोएंजाइम ए. एंड मैलोनाइल कोएंजाइम ए participates in fatty acid synthesis. So fatty acid synthase is the enzyme that catalyzes the fatty acid synthesis. But fatty acid synthase की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड को ही सिंथेसिस करता है. जैसे ही 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स से ये रिलीज आउट हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी ऑफ थियोस्टेरेज. थियोस्टेरेज क्या है? इट इज अ मल्टी फंक्शनल प्रोटीन. सो जैसे ही 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड बनता है, फैटी एसिड सिंथेस से ये रिलीज हो जाता है. और 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? पाल्मिटेट. क्या बोलते हैं? पाल्मिटेट. अब पाल्मिटेट की खास बात क्या है? पाल्मिटेट की खास बात यह है कि पाल्मिटेट इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड सिंथेस सिस्टम. पाल्मिटेट क्या है? पाल्मिटेट इज द principal product of fatty acid synthase system. It is the principal product of fatty acid synthase. fatty acid synthase का principal product है क्या? पाल्मिटेट. और इसी पाल्मिटेट से अदर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते हैं एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते हैं. सो पाल्मिटेट की अगर बात करें तो ये सर्व एज प्रिकर्सर. इट इज सर्व एज प्रिकर्सर ऑफ अदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड. Palmitate serve as precursor for other long chain saturated fatty acid. जो अदर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं पाल्मिटेट से. फॉर एग्जाम्पल, पाल्मिटेट कितने कार्बन का फैटी एसिड है? 16 कार्बन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है.
अब इससे क्या बनेगा, स्टीयरेट। क्या बनेगा, स्टीयरेट। स्टीयरेट इज 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड स्टीयरेट तो बनता ही है, इसके अलावा अदर लॉन्गर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, अदर लॉन्गर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते हैं। अब सवाल ये है कि पाल्मिटेट से अदर लॉन्गर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो बनते हैं एसिटाइल ग्रुप के एडिशन से। क्या बनते हैं, एसिटाइल ग्रुप के एडिशन से। सो इसीलिए जब भी पाल्मिटेट से कोई फैटी एसिड बनेगा वो हमेशा 2 कार्बन यूनिट से इंक्रीज होगा। स्टीयरेट की अगर बात करें तो स्टीयरेट 16 कार्बन प्लस 2 कार्बन 18 कार्बन का फैटी एसिड्स हैं। दूसरी खास बात, इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम। क्या है, फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम, फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम। सो पाल्मिटेट से अदर लॉन्गर चेन फैटी एसिड जो बनते हैं वो बनता है किस चीज से, फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम से। अब ये होता कहाँ है, फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम की अगर बात करें तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्पेशली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है। सो फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम 2 जगह होते हैं, पहला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। बट जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम वो मोर एक्टिव होता है। क्या होता है, वो मोर एक्टिव होता है और ये क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करता है एट द पाल्मिटेट। दूसरी खास बात, इसमें इस सिस्टम के लिए जो एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है वो क्या होता है, कोएंजाइम। क्या होता है, कोएंजाइम ए, एसीपी नहीं होता है बल्कि कोएंजाइम ए होता है। फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम के लिए जो एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है वो क्या होता है, कोएंजाइम ए होता है, एसीपी नहीं होता है। इसके अलावा अदर मैकेनिज्म जो है फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम का वो सेम है, किसके जैसा, फैटी एसिड सिंथेज के जैसा। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज एसाइल कैरियर प्रोटीन का। और एसाइल कैरियर प्रोटीन फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम में कोएंजाइम ए होता है, जबकि फैटी एसिड सिंथेज में क्या होता है, एसीपी होता है। So this is the only difference between fatty acid elongation system and fatty acid synthase. Fatty acid synthase में भी 4 sequence of events होते हैं। First one is the condensation, second one is the reduction of carbonyl carbon, third one is the dehydration and fourth one is the reduction of double bond. Similarly, fatty acid elongation system में भी 4 reaction of sequence events होते हैं। First one is the condensation, second one is the reduction of carbonyl carbon, third one is the dehydration and fourth one is the reduction of double bond. So फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम में जो इलोंगेशन का मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है, किसके जैसा, फैटी एसिड सिंथेज के जैसा। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है, दैट इज वो एसाइल कैरियर प्रोटीन। फैटी एसिड सिंथेज में क्या होता है, एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है, जबकि फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम में जो एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है वो कोएंजाइम ए होता है। So this is all about synthesis of long chain saturated fatty acids. Now coming to synthesis of unsaturated fatty acids. So पहले आते हैं एनिमल टिश्यूज पे। एनिमल टिश्यूज की अगर बात करें तो एनिमल टिश्यूज में 2 ऐसे सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जो कि प्रिकर्सर की तरह काम करता है फॉर मोस्ट कॉमन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और वो कौन है, first one is the palmitate and second one is the stearate. palmitate और stearate 2 ऐसा सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि प्रिकर्सर की तरह काम करता है फॉर 2 मोस्ट कॉमन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पाल्मिटेट की अगर बात करें तो ये 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि स्टीयरेट की बात करें तो ये 18 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड है।
पाल्मिटेट से क्या बनता है? पाल्मिटोलिएट। पाल्मिटेट से जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनता है दैट इज पाल्मिटोलिएट। क्या है? पाल्मिटोलिएट। पाल्मिटोलिएट की अगर बात करें तो ये 16 कार्बन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इस पे डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो 9 और 10 के बीच में है। कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10 के बीच में है, इसलिए इसको डेल्टा 9 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टीयरेट से जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनता है वो क्या बनता है? ओलिएट। ओलिएट की अगर बात करें तो ये 18 कार्बन का मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है और इनमें जो डबल बॉन्ड का पोजीशन होता है वो कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10 पे होता है। सो एनिमल टिश्यूज में इवन मैमल्स की अगर बात करें तो डेल्टा 9 पोजीशन पे बहुत ही आसानी से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, जबकि कार्बन नंबर 10 एंड मिथाइल टर्मिनलिन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? एनिमल टिश्यूज में नहीं होती है। अब सवाल ये है कि ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कैसे होता है? डबल बॉन्ड की जो इंट्रोडक्शन होती है वो किस चीज से होती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से होती है। किससे होती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से होती है। डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, डबल बॉन्ड इंट्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है? डबल बॉन्ड इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड इंट्रोडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से होता है। किससे होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से होता है। अब सवाल ये है कि इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए इंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, मीन्स वो कौन सा इंजाइम है जो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अगर इंजाइम की बात करें तो इट इज कैटालाइज्ड बाय फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डीसैचुरेज। क्या है? इट इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डीसैचुरेज। मीन्स डीसैचुरेज का मतलब क्या हुआ? वैसा एंजाइम जो सैचुरेशन को रिलीफ करता है और अनसैचुरेटेड बनाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होता है वो किस चीज से होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से होता है और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटालाइज करता है जो एंजाइम, उसका नाम है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डीसैचुरेज। क्या है? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डीसैचुरेज। अब इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डीसैचुरेज की लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। दूसरी खास बात, ये मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज है। ये क्या है? इट इज मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज का नाम क्या है? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डीसैचुरेज। दूसरी खास बात, इस प्रोसेस में दो डिफरेंट सबस्ट्रेट का साइमल्टेनियसली 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? दो डिफरेंट सबस्ट्रेट का साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। टू डिफरेंट सबस्ट्रेट्स साइमल्टेनियसली undergo 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और वो दो सबस्ट्रेट कौन है? फर्स्ट सबस्ट्रेट की अगर बात करें तो इट इज फैटी एसिड एंड सेकेंड सबस्ट्रेट की बात करें तो ये NADH है या फिर NADPH होता है। क्या होता है? NADH या NADPH। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इस ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उस इलेक्ट्रॉन फ्लो में दो चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला साइटोक्रोम B5। क्या है? साइटोक्रोम B5 एंड दूसरा साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। फर्स्ट वन इज द साइटोक्रोम B5 एंड सेकेंड वन इज द साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है? साइटोक्रोम B5 की अगर बात करें तो ये एक साइटोक्रोम है और दूसरा साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज की बात करें तो ये एक फ्लावोप्रोटीन है। क्या है? फ्लावोप्रोटीन। तो वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स के केस में जब फैटी एसिड में डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होता है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू। और उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो डिफरेंट सबस्ट्रेट का एक साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। एक तो फैटी एसिड होता है और दूसरा NADH या NADPH होता है। और जब दो सबस्ट्रेट का एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द साइटोक्रोम B5 एंड सेकंड वन इज द साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। साइटोक्रोम B5 की अगर बात करें तो इट इज साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज की अगर बात करें तो इट इज अ फ्लावोप्रोटीन। So this is the odd flow of the electron transfer in desaturation of fatty acids in vertebrates. So दो different substrate क्या है? First one is the saturated fatty acid and second one is the या तो NADH होगा या तो NADPH होगा। सो यहाँ पे क्या होता है? जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है? 2 साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज होता है। बैक्टीरिया के केस में क्या होता है? 2 साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। बैक्टीरिया के केस में क्या होता है? 2 साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। और वो कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है NADH डिपेंडेंट होता है और दूसरा NADPH डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? फर्स्ट NADH डिपेंडेंट होता है और दूसरा NADPH डिपेंडेंट होता है। सो बैक्टीरिया में दो तरह का साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज है, एक NADH डिपेंडेंट है और दूसरा NADPH डिपेंडेंट है। बट इन वाइवो कौन सा मेन इलेक्ट्रॉन डोनर है ये अभी अनक्लियर है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में जो स्टीयरेट से ओलिएट बनते हैं, स्टीयरेट से जो ओलिएट बनता है वो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज स्टेरॉयल ACP डीसैचुरेज। वो क्या होता है? स्टेरॉयल ACP डीसैचुरेज। क्या होता है? एस्टेरॉयल ACP डीसैचुरेज। और इस एंजाइम की खास बात यह है कि ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए ये फेरोडॉक्सिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फेरिडॉक्सिन यूज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए फेरिडॉक्सिन यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैमिलियन सिस्टम की बात करें तो मैमिलियन सिस्टम में जो डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होता है वो हमेशा डेल्टा 9 पोजीशन पर होता है। मैमिलियन सिस्टम में C10 एंड मिथाइल टर्मिनल के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके पास उस तरह का एंजाइम्स नहीं होता है। इट मीन्स मैमल्स जो होते हैं वो दो फैटी एसिड को सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा? लिनोलिएट एंड अल्फा लिनोलिनेट। सो मैमल्स ये दो तरह के फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। मैमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज लिनोलिएट एंड अल्फा लिनोलिनेट। लिनोलिनेट की अगर बात करें तो इट इज 18 कार्बन का बाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और इनकी जो पोजीशन होती है डेल्टा 9 एंड 12 पे होती है। वहीं पे अगर अल्फा लिनोलिनेट की बात करें तो ये 18 कार्बन का फैटी एसिड है जबकि इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। मींस ये 18 कार्बन का ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इनकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है इट इज 9, 12 एंड 15। सो मैमल्स में सिर्फ और सिर्फ C9 एंड C10 के बीच में डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होता है। C10 एंड मिथाइल टर्मिनल के बीच में डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन नहीं होता है। सो ये कहाँ होता है? ये होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो 12 एंड 15 पोजीशन पे डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड
क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ प्रेजेंट होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्लोरोप्लास्ट में। So plants and bacteria synthesize polyunsaturated fatty acids to ensure membrane fluidity at reduced temperature. So लिनोलिएट एंड अल्फा लिनोलिएट की बात करें तो मैमल्स सिंथेसाइज नहीं करते हैं इस लिपिड को, बट ये जो लिपिड है ये नेसेसरी प्रिकॉशन की तरह काम करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। इट मीन्स मैमल्स के लिए ये क्या है? इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। क्या है? ये इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। अब सवाल ये है कि ये कौन से इसेंशियल प्रोडक्ट का सिंथेसिस करता है? लिनोलिएट की अगर बात करें, सो लिनोलिएट की अगर बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, अदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। सो जैसे ही मैमल्स लिनोलिएट को इंजेस्ट करते हैं, ये लिनोलिएट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। और वो कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज द गामा लिनोलिनेट। क्या है? गामा लिनोलिनेट। Second one is the icosa triinoate. Icosa triinoate क्या है? Icosa triinoate. Third one is arachidonate. क्या है? Arachidonate. Arachidonate को Icosa tetrainoate भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Icosa tetrainoate. So जो लिनोलिनेट, सो मैमल्स जब लिनोलिएट को इंजेस्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। फॉर एग्जांपल गामा लिनोलिनेट, आइकोसा ट्राइइनोएट, अराकिडोनेट। अराकिडोनेट की अगर बात करें तो ये 20 कार्बन का टेट्रा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और इसमें डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होता है 5 पे होता है, 11 पे होता है, 5 पे होता है, 8 पे होता है, 11 पे होता है एंड 14 पे होता है। और अराकिडोनेट की खास बात यह है कि ये इसेंशियल प्रिकर्सर है किस चीज का? रेगुलेटरी लिपिड का। इट इज इसेंशियल प्रिकर्सर, इट इज इसेंशियल प्रिकर्सर फॉर रेगुलेटरी लिपिड। इट इज इसेंशियल प्रिकर्सर फॉर रेगुलेटरी लिपिड्स। रेगुलेटरी लिपिड्स के लिए ये इसेंशियल प्रिकर्सर का काम करता है। और ये रेगुलेटरी लिपिड्स कौन होते हैं? आइकोसानोइड्स। सो आइकोसानोइड्स आर रेगुलेटरी लिपिड्स जो कि बायोसिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So this is all about synthesis of long chain saturated fatty acids as well as unsaturated fatty acids. And in my next lecture, I'll discuss about eicosanoids. So stay tuned for the next lecture. And if you find this video informative, please do like, share and subscribe.